हेलो एवरीवन। तो एनसीईआरटी क्लास 11 का जो हमारा टॉपिक था सीक्वेंसेस एंड सीरीज, इसका एक्सरसाइज 9.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 16 को डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर यानी कि 17 से 24 तक के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज इसका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखिए आपके सामने है, इफ द 4th, 10th and 16th terms of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y and z are in GP। देखिए GP में जो हमारा कोई भी टर्म होता है वो आपका a r और a स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसका 4th, 10th और 16th टर्म यानी कि a4 जो है आपके सामने है वो आपके सामने x है। ठीक है, और a10 जो आपके सामने है वो y है, और az जो आपके सामने है वो आपका a10 और a16 आपके सामने है जो वो z है। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में, टू प्रूव। ठीक है, हमको प्रूव करना है, टू प्रूव x, y, z आर इन AP। ठीक है, x, y, z आर इन AP। देखिए कोई भी टर्म AP में होता है तो उसका कॉमन रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले आप देखिए A4, हम A4 को AR³ लिख सकते हैं, और AR³ क्या है हमारा x है। A10 को हम लोग AR⁴ लिख सकते हैं और ये आपका y है, और A16 जो है इसको हम लोग AR⁵ लिख सकते हैं, ये z है। कोई भी 3 टर्म अगर जीपी में होगा तो इसका जो अर्थमेटिक जैसे कि ज्योमेट्रिक मीन इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है x। ठीक है, आपका जो ये होता है कि कोई भी टर्म आपका जीपी में है, जैसे कि एपी में है तो 4, 6, तो यहाँ तो हमको पता है कि इस दोनों को जोड़ कर लिखते हैं। हमको y निकालना है। ठीक है, तो ये होता है √x/z। अगर आपका y = √x/z आता है तो हमको पता चल जाएगा कि x, y, z आर इन GP। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS देखते हैं। ठीक है, LHS देखते हैं। LHS में y है आपके सामने AR9 यानी AR9, इसको इक्वेशन 1 हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब RHS देखते हैं। RHS में है √x/z, तो √x AR³ और z कितना है AR15। आप ध्यान से समझिए इसको, अगर a से a मल्टीप्लाई होता है तो ये होगा आपका a², और R³ और R15 हो जाएगा आपका R18। जब ये बाहर आएगा रूट से तो आपका जो RHS बनेगा, ठीक है, ये होगा AR9। ठीक है, अब आप समझिए AR9 LHS भी है और AR9 आपका RHS है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमको क्या पता चला कि y = √xz है, y = √xz है। Hence x, y and z are in GP। इससे हमको क्या पता चल गया कि हमारा जो x, y और z है वो तीनों क्या है GP में है। ओके, अब हम बात करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अब 18 क्या है। इसका क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, देखिए आपसे पूछा गया है कि फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888, 8888 n। ठीक है, यानी कि आपको जो जोड़ना है वो 8, 88, 888। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ... n तक। ये आपको ना ही AP में दिख रहा है ना ही GP में दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें जो सभी नंबर में कॉमन है 8, इसको कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1, 11, 1, 1, 1 प्लस ... n। ठीक है,
अभी भी आपका ये टर्म जीपी में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो डिजिटल सम में सबसे बड़ा जो एक नंबर जिसका खेला है वो है 9 का, ठीक है। तो अगर हम 8 को 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इसका रोल क्या होगा इस क्वेश्चन में, ज़रा देखिए ध्यान से। इसका रोल क्या होगा, 8/9 को एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। ये 9 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 9, ये होगा 99, ये होगा 999 प्लस डॉट 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 n। आगे क्या करेंगे, 8/9 है आपके पास, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 - 1, 999 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 - 1 प्लस डॉट 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 n। आप अगर ध्यान से देखिए तो 10, 100, 10 यानी कि 1000, तो ये आपका 10, 10 स्क्वायर 10 क्यूब है, यानी कि आप इसको समझ सकते हो कि ये 10 स्क्वायर है और आप इसको समझ सकते हो कि ये 10 क्यूब है। अब आती है जोड़ने वाली बात, तो हम लोग 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब को n टर्म्स तक जोड़ते हैं, ठीक है। और अब जो बच गया आपके पास वो एक और चीज़ बच रहा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, -1, इसको हम लोग छोटी ब्रैकेट में रखते हैं, और एक और चीज़ बच रहा है -1 -1 -1 कहाँ तक, तो n टाइम्स तक, यानी -1 इंटू n तक, ठीक है। तो -1 इंटू n हो गया आपका -n, क्लियर है। तो 8/9 आपके पास है, और 10, 10 स्क्वायर 10 क्यूब, इसमें आपको पता चल रहा है कि कॉमन रेशियो आपका 10 है, तो इसमें आप डायरेक्ट SN का फॉर्मूला लगा सकते हो और यहाँ से आपको मिल गया -n, क्लियर है। अब बात आगे समझते हैं, 8/9 को अगर आप -n से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा -8/9n, और SN का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कॉमन रेशियो 10 है, जो कि आपका R जो आपका 1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, a इंटू R⁴n -1 बाय R -1, क्लियर है। अब हम करते हैं 8/9n प्लस a आपका कितना है 10 है, ठीक है। कॉमन रेशियो कितना है आपका, वो भी 10 है, n -1 बाय R -1, यानी कि 10 - 1 आपका हो जाएगा 9, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी बात, ये तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो जब आपका ये दोनों के 8/9 आप देख रहे हो कि इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो ये जो हमने 8/9 किया था वो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 8/9, ठीक है। यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 8/9, क्योंकि हमने ब्रैकेट को ब्रेक किया था। यहाँ पे होगा -8/9n प्लस 10 8 जा 80 और 9 9 जा 81, और यहाँ आपको मिलेगा 10⁻n -1, ठीक है। आप चूँकि ये प्लस है पॉजिटिव नंबर, आप इसको पहले लिख सकते हैं, तो होगा 80/81 इंटू 10⁻n -1 -8/9n, जो कि आपका जो क्वेश्चन है ये 888 888 टू सो ऑन टू द पावर n का टोटल सम जो आपका हुआ, यही बनेगा आपका टोटल सम। आई होप आपको काफ़ी बारीकी से ही सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 19। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस 2, 4, 8, 16, 32 एंड 128, 32, 8 to हाफ, ठीक है। यानी कि आपको ये जो यहाँ पर सीरीज़ दिया हुआ है और ये जो सीरीज़ दिया हुआ है, दोनों ही टर्म का कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट का सम आपको पता करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए, पहला टर्म आपके पास 2, 4, 8, 16, 32, और दूसरा है 128, 32, 8, ठीक है। उसके बाद 2 और हाफ। जब आप कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट करते हैं तो 128 दूनी होता है 256, 32 गुना 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया
12, 8 8 64, 16 दूनी 32 और 32 का आधा 16। अब ध्यान से देखिए, अब ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिख रहा है। इसका ये आधा है, इसका आधा है, इसका आधा है, इसका आधा है, यानी कि आपको यहाँ से फर्स्ट टर्म मिल गया 256 और कॉमन रेशियो आपको मिला 1/2। कैसे? तो A2/A1 जब 128/256 आप करोगे तो आपको हाफ मिलेगा कॉमन रेशियो। ठीक है, और कितना टर्म है? 1 2 3 4 5, यानी कि n आपके सामने है 5। तो Sn का फॉर्मूला जब हम लोग लगाते हैं तो आप यहाँ पहले देखिए कि r आपका जो है वो 1 से छोटा है। ठीक है, हियर r इज लेस देन 1, तो Sn का फॉर्मूला लगता है a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाय 1 माइनस r। बस कहानी इतनी है। अब हम लोग a हमारा है 256, ठीक है, 1 माइनस हाफ, ठीक है, टू द पावर n यानी कि है 5 और नीचे है 1 माइनस हाफ। आपको पता है कि एक में आधा घटेगा तो आधा ही होगा और आधा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 256 दूनी हो जाएगा आपका 512। कहानी कहाँ है? 1 माइनस हाफ पे पावर 5 का मतलब होता है 1/32। ठीक है, अब समझिए 512 हमने लिखा गुना 32 में एक घटेगा तो होगा 31 और नीचे हो जाएगा 32। ठीक है, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, ठीक है, 8 4 जा 32 और 16 4 जा 64। 16 से जब आप 31 को मल्टीप्लाई करो तो 16 1 जा 16, 16 3 जा 48 यानी 49। यानी आपका जो ये सारा जो टर्म था सीरीज 256, 128, 64 से लेकर 16 तक, इसका टोटल सम जो होगा वो हो गया 496। ठीक है, तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 19 का भी सॉल्यूशन हो गया। तो अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ठीक है, आपके सामने इसका क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो है इफ़ द pth, q एंड rth टर्म्स ऑफ ए GP आर a, b एंड c रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट a टू द पावर q माइनस r इंटू b टू द पावर r माइनस p इंटू c टू द पावर p माइनस q इक्वल टू 1। ठीक है, गिवन में सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे आपका जो pth टर्म है। ठीक है, यानी कि आपका AP जो है वो a है, AQ जो है आपका b है और R जो है आपका, ठीक है, वो आपका C है। आप AP को हम लोग जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं AR टू द पावर P माइनस 1, यानी कि ये आपका A है। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं AR टू द पावर Q माइनस 1 इक्वल टू B है, और इसको हम लोग लिखेंगे AR टू द पावर, ठीक है, AR टू द पावर क्या है आपका, जो कि A यहाँ पर हम A pth टर्म है, ये qth टर्म है और ये rth टर्म है। ठीक है, तो AR टू द पावर R माइनस 1 इक्वल टू क्या है C। आप इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमको प्रूव करना है ये। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रूव करना है ये। तो अब सिंपल इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग 1 2 एंड 3 वी गेट। ठीक है, यानी कि हम A B C को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि A का वैल्यू इतना है। तो देखिए आपका जो A है AR टू द पावर, यानी कि AR टू द पावर P माइनस 1 आपका मल्टीप्लाई होगा किससे, Q माइनस R से। फिर आपका जो B है AR टू द पावर Q माइनस 1, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, R माइनस P से। ठीक है, और फिर आपका AR टू द पावर R माइनस 1, ये आपका मल्टीप्लाई होगा किससे, P माइनस Q से। हम LHS से चल रहे हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ A है, यहाँ भी A है और यहाँ भी A है, सब पर पावर कुछ ना कुछ है। यानी अगर आप ध्यान से देखिए A और A, अगर हम इसको बेस मान लें तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो A पे पावर Q माइनस R है, और आपको पता है कि बेस इक्वल होता है तो आपका एक्सपोनेंट ऐड होता है, तो डायरेक्ट इसका एक्सपोनेंट A टू द पावर Q माइनस R है, यहाँ प्लस R माइनस P हम लोग कर लेते हैं और यहाँ से प्लस P माइनस Q कर लेते हैं। एक खेला हो गया आपका
खत्म। ठीक है, अब बचा आर वाला टर्म। तो आर में भी हम लोग ध्यान से देखते हैं, यहाँ आर है, यहाँ आर है और यहाँ भी आर है। तो आर वाला टर्म जो है इसको रख लेते हैं और बाकी इसको लिखते हैं p - 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस, ठीक है, q - 1 इंटू आर माइनस पी। और उसके बाद यहाँ एक और टर्म बच रहा है, कौन सा, r - 1 इंटू पी माइनस क्यू। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, यानी आपका ए पे पावर हो गया 0। ठीक है, अब इधर देखते हैं, अगर आप ध्यान से समझो तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा आर पी, ठीक है, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिएगा प्लस पी क्यू दिखा आपको तो आपको माइनस पी क्यू दिखेगा, माइनस पी आर दिखा आपको तो यहाँ आपको पी आर दिखेगा, यहाँ माइनस क्यू दिखा आपको तो यहाँ प्लस क्यू दिखेगा, यहाँ प्लस आर दिखा आपको तो यहाँ आपको माइनस आर दिखेगा, यहाँ प्लस क्यू आर दिखा आपको तो यहाँ माइनस क्यू आर दिखेगा, और यहाँ पर आपका हाँ प्लस पी दिखा आपको, यहाँ माइनस पी दिखेगा। इस हिसाब से आपका ए टू द पावर 0 और यहाँ आर पे भी पावर 0 होगा। किसी भी नंबर पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि ए पे पावर 0 का वैल्यू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ही होगा, इक्वल टू RHS। आपको प्रूव करना था इतना बराबर 1 आया, इतना बराबर 1। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, ठीक है, आपके सामने दिया हुआ है फर्स्ट टर्म nth टर्म्स ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स प्रूव दैट p स्क्वायर इक्वल टू ए बी टू द पावर n। गिवन में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म है आपके पास a, nth टर्म है आपके पास कितना b, और प्रोडक्ट यानी कि एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो आपका यानी कि a इंटू ए आर स्क्वायर सो ऑन ए आर टू द पावर n-1 का जो प्रोडक्ट वो आपके पास p है। क्लियर है, हमको टू प्रूव करना है p स्क्वायर इक्वल टू ए बी टू द पावर n। ठीक है, हमको प्रूव करना है p स्क्वायर इक्वल टू ए बी टू द पावर n। आप समझिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले ये तो आपका a1 a रह जाएगा, ए एन को हम लोग लिखेंगे ए आर टू द पावर n-1 इक्वल टू बी। क्लियर है, अब इसको प्रोडक्ट करना है। देखिए ए कहाँ तक जाएगा, आपका जो ए दिख रहा है ये सो ऑन जाएगा आपका n टर्म्स तक, सारा प्रोडक्ट होगा, यानी ये हो जाएगा आपका ए टू द पावर n। बाकी आपका, ठीक है, बाकी जो आपको दिख रहा है ये है आपका r इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू डॉट 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 आर टू द पावर n-1, और इसका वैल्यू आपके पास p दिया हुआ। क्लियर है, ये है आपका e टू द पावर n। आपको ये दिख रहा होगा कि एक सीरीज है, सबका बेस इक्वल है, ठीक है, सबका बेस इक्वल है, तो ये आपका r पे पावर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n-1 तक जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू हो गया आपके पास p। आपको पता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ए टू द पावर n तो हो ही गया, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे n इंटू n+1/2, यानी n आपके पास तो ये है, तो n इंटू n+1, इस पर +1 करेंगे तो n ही रहेगा, बाय 2 इक्वल टू हो गया p। क्लियर है, यानी कि आपको p का वैल्यू मिल गया, ये है आपका p का वैल्यू। अब LHS पे आते हैं, LHS है आपके सामने p स्क्वायर, तो इस पे स्क्वायर करेंगे, इस पे जब स्क्वायर करेंगे तो a टू द पावर n इंटू r टू द पावर n-1 n इंटू n-1 बाय 2, ये करेंगे हम लोग, और ये p स्क्वायर था तो p स्क्वायर करेंगे तो इस पर स्क्वायर होगा। अब आप ध्यान से देखिए, इस पर स्क्वायर होगा तो ये बनेगा a टू द पावर 2n, यहाँ पर करेंगे तो a 2n n-1 बाय 2। क्लियर है, 2 कैंसिल, यानी a पे पावर 2n इंटू
ए पावर एन इंटू एन माइनस 1, यही है आपका पी स्क्वायर का वैल्यू। इसको एक हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, क्लियर। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं RHS में क्या है, ए बी टू द पावर एन। ए तो आपको पता है एज इट इज़ है, बी का वैल्यू है यहाँ पर आपका छुपा हुआ, ठीक है, ये वाला। तो इसको हम लोग रखेंगे ए आर टू द पावर एन माइनस 1, और चूँकि RHS में है इसके पावर n, तो यहाँ पर लगाएंगे n। अब देखिए ए स्क्वायर होता है और ए स्क्वायर पे n यानी ए पावर 2n होगा, r पे पावर n इंटू एन माइनस 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब ज़रा ध्यान से देखिए, LHS में आपको मिला है ए पे पावर 2n इंटू ए पे पावर n इंटू एन माइनस 1, RHS में मिला आपको ए टू द पावर 2n इंटू r, ठीक है, ए टू द पावर 2n इंटू यहाँ पे r होगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे r होगा, तो ए टू पावर 2n इंटू आर पे पावर n इंटू एन माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, आपको पता चला कि दोनों इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव आपको दिखा पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी टू द पावर n प्रूफ। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हुआ। तो अब आपके सामने इसका क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है कि सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम nth टू nth टर्म्स इज 1/r टू द पावर n, ठीक है। हमको टू शो क्या करना है, ठीक है, रेशियो यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बाय सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम nth, यानी कि सम n प्लस 1th से 2 कहाँ तक, s टू nth तक, ठीक है। अब बात समझिए, r1 r2 सो ऑन rn माइनस 1 तक जाते हैं। यहाँ इससे आगे बढ़ेंगे तो rn प्लस 1 डॉट 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 r2n तक कहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर कुछ सम करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट तो इसके लिए कोई फार्मूला है नहीं, बट सम ऑफ n टर्म से सम ऑफ nth से यहाँ तक है ना, तो क्या ना सम ऑफ यहाँ अगर हम निकाल लें, अगर हम डायरेक्ट सम ऑफ 2nth निकाल लें, ठीक है, सम ऑफ 2nth निकाल लें, और इसमें अगर इससे एक कम, चूँकि सम इसमें पूछा गया n प्लस 1, तो हम लोग इसमें अगर Sn घटाते हैं तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम मिल जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, Sn क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस r, इसका फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 2n, ठीक है, बाय 1 माइनस r माइनस ये वाला a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस r। ऐसा करते हैं, पहले इसको घटा लेते हैं, इसको घटाएंगे तो 1 माइनस r दिखेगा, यहाँ से आपको दिखेगा a इंटू 1 माइनस आर पे पावर 2n, ठीक है, माइनस a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n। क्लियर है, ओके। आगे देखते हैं, ऊपर है आपका a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस r, और नीचे जब हम देखते हैं तो a इंटू 1, यह हो गया आपका a माइनस a आर टू द पावर 2n माइनस a प्लस a आर टू द पावर n, और यहाँ हो गया 1 माइनस r। वैसे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर है आपका a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n, और नीचे ये कैंसिल हुआ। अब ए आर पे पावर n और माइनस ए आर पे पावर 2n, तो अगर आप ए आर पे पावर n को कॉमन करो तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, ठीक है, और यहाँ ए आर पे पावर n आपका कॉमन हो गया। आप ध्यान से देखिए, ए आर पे पावर n आपका कॉमन हो गया, तो ए आर पे पावर 2n, यानी यहाँ आपका क्या बचेगा, ये तो बचेगा नहीं, सिर्फ बचेगा r पे पावर n, तब ना होगा ए आर पे पावर n और r पे पावर n, यानी कि ए आर पे पावर 2n। अब इससे एक बात पता चला कि ये भी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, और ए भी आपका कैंसिल हो गया। क्लियर है, तो आपको कुछ नहीं बच रहा है 1 बाय आर टू द पावर n, ठीक है, यानी 1 बाय आर टू द पावर n। हमको प्रूफ क्या करना था, 1 बाय आर टू द पावर n, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से LHS से स्टार्ट किए थे,
और ये हो गया आपका RHS। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 24 भी क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।